इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अपनी सर्विसेज को अब बाय बाय कह दिया है। मस्क कई बार अपने फैसलों से दुनिया को हैरान करते रहे हैं। वो कहीं पर डेरा जमाने में और अपने डेरे को उखाड़ने में भी काफी बार खबरों में बने रहते हैं। ये कुछ उस तरह से है कि एक शख्स जो बार बार अपनी नौकरी बदलना चाहता है, जगह से उठ जाता है, वैसे ही कुछ है। बताएंगे आपको डोनाल्ड ट्रंप के साथ मस्क का जो ब्रोमांस है वो क्यों खत्म हुआ है, साथ ही मस्क के कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर सकते हैं। मेरा नाम है सैयद सवान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले जिक्र लेटेस्ट खबर का करते हैं तो मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके दुनिया को बता दिया है कि अमेरिका की सरकार में अपनी स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर वो जो ड्यूटी कर रहे थे उसको खत्म वो कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने सरकारी पैसे की बर्बादी पर लगाम लगाने में कंट्रीब्यूट किया है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि अब बात करें डोज की तो ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सोच है, एक आदत बनने जा रही है सरकारी सिस्टम में जहां पर खर्च कम होगा और काम ज्यादा होगा। इलॉन मस्क वाले अंदाज में कहें तो ये मिशन अब टू द मून नहीं, टू द गवर्नमेंट हो गया है। बजट कटिंग का क्रांतिकारी सपना जो अब हकीकत बन रहा है, ये ऐसा उनका कहना है। तो मस्क यहाँ पर माने तो अब उनका मानना है कि सरकार अब स्पेसशिप की तरह चलेगी, तेज, स्मार्ट और बिना फालतू खर्च के। लेकिन सवाल ये कि इतनी जल्दी क्या थी, क्या हो गया, क्यों रूठ गए प्रेसिडेंट ट्रंप से इलॉन मस्क? हो सकता है मस्क ट्रंप से कह रहे हो तुम बदल गए। लेकिन क्यों बदल गए भाई साहब? इसलिए क्योंकि इससे एक दिन पहले ही मस्क ने ट्रंप के एक बिल को क्रिटिसाइज किया था, जिससे ट्रंप कह रहे थे वन बिग ब्यूटीफुल बिल। हुआ ये कि एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने इस बिल की जमकर आलोचना कर दी और वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि सरकारी लेयर्स उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब हैं। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी से लड़ना मतलब दीवार में सिर टकराना। अब मस्क राजनीति से तौबा कर रहे हैं, वो फंडिंग कम कर देंगे, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा वो सरकार में कोई रोल लेने से भी तौबा कर रहे हैं और साथ में वो बोल रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब मैं अपने बिजनेस पर फोकस करूंगा, जिसमें कि उनकी टेस्ला कंपनी है, उनकी स्पेसएक्स जो मौजूदा कंपनी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो वो उसके ऊपर फोकस करेंगे। वैसे वो दिन ज्यादा दूर नहीं गए हैं जब मस्क ट्रंप से कहते थे मस्क कहते थे जितना जानता हूं ट्रंप को उतना पसंद आते हैं। लेकिन अब वो व्हाइट हाउस की टोपी उतार चुके हैं अपने सिर से। उधर ट्रंप भी बोले बिल पर सब खुश नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ बढ़िया चीजें भी शामिल की गई हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसी बिल को जिसको क्रिटिसाइज किया था किसने? इलॉन मस्क ने। रिपब्लिकन पार्टी में भी बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि खर्चा नहीं कट रहा है, तो कोई कह रहा है कि गरीबों पर इसका असर पड़ेगा। तो अब देखना यह है कि क्या यह ब्यूटीफुल बिल सच में पास होता है या फिर ब्यूटी के साथ बवाल भी बना रहता है, क्योंकि मस्क कह चुके हैं या तो बिल बिग हो सकता है या फिर ब्यूटीफुल हो सकता है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। अब आते हैं मस्क के चौंकाने वाले फैसलों के बारे में और उनकी जो खबरें रहती हैं लगातार उन पर बात करते हैं। तो अनोखे स्टाइल में जब मस्क ने ट्विटर खरीदा तो सबसे पहले क्या किया जानते हैं? एक सिंक उठा करके वो ऑफिस पहुंच गए, पोस्ट किया लेट दैट सिंक इन। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ट्विटर की चाबी मिलते ही आधे से ज्यादा स्टाफ को निकाल फेंका बिना किसी मीटिंग, बिना किसी चाय। मस्क की एक और कंपनी है, उसका नाम है न्यूरालिंक। ये एक ब्रेन चिप स्टार्टअप है। फिर न्यूरालिंक पे आरोप लगे कि जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते वक्त उन्हें तड़पाया गया। मस्क बोले कि सब झूठ है, मगर रिपोर्ट्स कुछ और ही बताती रही। अब टेस्ला की बात करें तो 2016 से बोल रहे हैं अगले साल गाड़ी खुद ही चलेगी। 2025 आ गया है, गाड़ी अभी भी पूछती है भाई कहाँ जाना है। इसके अलावा ऊपर से मार्स मिशन के डेडलाइन हर साल खिसकते जा रहे हैं। कभी 2024 बोलते हैं, कभी कहते हैं 2029, लेकिन नंबर कब आएगा पता नहीं। फिर आया पॉपुलेशन कोलैप्स का डर। बोले कि इंसानों की पॉपुलेशन घट रही है, ये सब इलॉन मस्क साहब कह रहे हैं, और दुनिया खतरे में है। और फिर खुद 14 बच्चों के पापा बन जाते हैं। छुप छुप के न्यूरालिंक की एग्जीक्यूटिव थी, उनकी जो कलीग थी, उनसे भी मिलते रहे और उनके साथ भी कर ली फैमिली प्लानिंग। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि और ज्यादा भी हो सकते हैं इनके बच्चे, लेकिन सच क्या है सिर्फ उनको ही पता है।
ट्विटर पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शेयर करते रहते हैं इलॉन मस्क, कभी पॉल पेलोसी तो कभी एंटी वैक्सर्स, फिर अचानक ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर देते हैं और ट्विटर की नीली वाली चिड़िया को उड़ा देते हैं, बस ऐसे ही। और हाँ, जो रोगन के पॉडकास्ट में भरी महफिल में गांजा फूकते हुए नजर आए थे, वो मस्क साहब सीईओ की कुर्सी छोड़ के डोज के कुत्ते को बना देते हैं बॉस। मस्क के कारनामे देखकर समझ में नहीं आता है कि भैया ये आदमी जीनियस है, जोकर है या फिर दोनों का मिक्सचर है। लेकिन एक बात तय है, जब भी इलॉन कुछ करते हैं तो इंटरनेट हिल ही जाता है। मस्क के स्टाइल पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए।